आवाज नहीं आई। अगर आप लोगों को लगता है कि आवाज आपने ज्यादा कर दी तो मैं अकेले बोलता हूं इसको बंद करके। हाँ, अब मुझसे थोड़ी अधिक आवाज आई। मंचा सिंह श्रेष्ठ जन और हमारे समक्ष हमारे बंधुओं, मंच पर मातृशक्तियां, सामने भी जो मातृशक्तियां हैं, सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इस जंतर मंतर की धरती को पहले प्रणाम करता हूं। मित्रों, ये जितना भी वक्फ बोर्ड का काम चल रहा है, आज इसका रहस्योद्घाटन मैं करने जा रहा हूं। मैं इसका भुक्तभोगी हूं। 2015 में 29 अक्टूबर 2015 को सबसे पहले दिल्ली में 26 एकड़ का एक कब्रिस्तान मैंने खाली करवाया था। अगर आप लोगों को पसंद हुआ तो तालियां बजनी चाहिए। 29 अक्टूबर 2015 को मैंने टेकअप किया था केस को, जब फ्लड कंट्रोल एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट की जमीन पड़ती है द्वारका मोड़ के पास में, और मुझे साथ देने वाले मेरे साथ में 4 व्यक्ति थे, जिसमें एक यहां पर उपलब्ध है सूबेदार मेजर एमपी शर्मा, और हमारे संघ के उस समय हेमंत कोहली जी हमारे जिला कार्यवाह थे, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने भरपूर हमारा साथ दिया। और आपको बताऊं, मैं एक फौजी आदमी हूं, फौज से रिटायर्ड सूबेदार क्लर्क हूं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं बॉयज ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का। हो सकता है फौजी आदमी यहाँ पर जो हो मुझे जानते हो। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, जब मैंने केस टेकअप किया तो मुझको लोगों ने, यानी मैं सीधा प्रतिघात कर रहा हूं आप लोगों पर, हिंदुओं पर, कि कुछ तो अब शर्म कर लो, हम लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हम अगर मुसलमान बन जाएंगे तब हम जगेंगे क्या। तो मैंने 29 अक्टूबर 2015 को केस टेकअप किया और मैंने कहा यहाँ कब्रिस्तान की 1 इंच भूमि नहीं दूंगा। वहां के स्थानीय विधायक ने बोला कि इसका हम 4 दीवारी कर देते हैं। मैंने कहा जो जमीन हमारी है वो सारी की सारी है, इसलिए 1 इंच जमीन उसमें से नहीं दूंगा। मैंने एसडीएम के साथ 2 साल तक लड़ाई लड़ा और सितंबर में 17 सितंबर में मुझे एसडीएम द्वारका से परमिशन मिल गया, हमारी जीत हो गई। इसके बाद कब्रिस्तान इंतजामिया एसोसिएशन उत्तम नगर गई है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में मुझे डिक्री मिली है। मैं सारा पेपर रखा हुआ हूं मित्रों, अगर सारा पेपर दिखाऊंगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। 20 दिसंबर 2017 को हाई कोर्ट से हमने डिग्री ले ली और हमने ये कहा कि दिल्ली में 2011 की जनगणना के मुताबिक 11.62% यानी 11.62% मुस्लिम, उसमें भी 70% रोहिंग्या और बांग्लादेशी है मित्रों, वो भारतीय नहीं है, और उनकी भी गिनती हमने कर दी। हमने आरटीआई लगाया, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से हमको रिपोर्ट आ गई, हर जगह से रिपोर्ट आ गई। पूरे दिल्ली में कितने कब्रिस्तान है मुझे पता है, जो अवैध है उसके ऊपर शिकायत करता है। और जितने भी भाई बंधु बैठे हुए हैं, अगर कोई कब्रिस्तान की ऐसी समस्या आती है, मात्र एसटीएमसी में साउथ दिल्ली में 4 ही कब्रिस्तान है जो अप्रूव है, जहां पर ये लाश दफना सकते हैं, बाकी कहीं नहीं कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये दक्षिण दिल्ली की बात कर रहा हूं, उत्तरी पूर्वी की बाद में बात करूंगा। तो उस 4 के अलावा जितने भी ये लाश दफनाते हैं, उसमें किसी का मर्डर करके भी डाल देते हैं, किसी का रेप करके भी डाल देते हैं। तो बताइए उसका सर्टिफिकेट कौन देता है इनको? ये जितने गलत काम करते हैं, एक दिन का अखबार उठा करके देखिए, जितने गलत ये काम करते हैं उसमें 70% गलत काम करने वाले इसी संगठन के लोग हैं। अब चलिए इस बात को छोड़ देता हूं, दूसरी बात आगे बढ़ जाता हूं। जब ये हमारे साथ समस्या आई, ये तो कैसे हमने 26 एकड़ का, हमारे दिमाग में एक खुराफात एक दिन आया कि ये वक्फ बोर्ड है क्या और क्यों है। तो इस वक्फ बोर्ड के लिए मैंने
हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी और गृह राज्य मंत्री जी यानी अमित शाह जी और तो प्लीज स्वामी जी 2 मिनट और दे दीजिए, 2 मिनट और दे दीजिए, ठीक है। हाँ, अरे भाई बात अभी और 2-3-4 लोग हैं, उनका भी नंबर 2 मिनट दे दीजिए ना, सिर्फ 1 ही मिनट दे दीजिए ना। आज इतनी तो आपने बात कर ली सर, इतनी बात कर ली आपने। 20 सितंबर 2019 को मैंने अपने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखा अमित शाह जी के नाम से और उसमें लिखा कि वक्फ बोर्ड मुस्लिम रूरल प्रॉपर्टी को जो चले गए थे पहले मुगल, उनकी संपत्ति को और जो भारत छोड़ करके बांग्लादेश और पाकिस्तान चले गए उनकी संपत्ति को लेकर के वक्फ बोर्ड बना दिया। अगर ये उनकी संपत्ति नहीं है, उनकी दान की है, तो दान का कागज दिखा दे, दान पत्र दिखा दिया रजिस्टर में। हम इसके ऊपर एक्शन हुआ और उन्होंने पीएस को अपने लिखा है, माइनॉरिटी अफेयर को लिख दिया, मुझको जवाब आया और उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को और कहा कि आपकी चिट्ठी का जवाब दिया गया है जाएगा और ये बहुत वैल्यूएबल पॉइंट है, इसमें 10 एक्शन ले लिए गए और तब से ये वक्फ बोर्ड का जीन हमारे देश में निकला है। ये ठीक है।